हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं कृष्णा दादीज अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। टुडे वी विल डिस्कस ऑन द फोर्थ पार्ट ऑफ द चैप्टर भोली। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखिए आगे की स्टोरी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अब भोली जो है स्कूल में क्या करती है। गेट अप सेड द टीचर। टीचर ने उससे कहा खड़े हो जाइए। इट वॉज नॉट अ कमांड। ये कोई आदेश नहीं था, बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन। एक दोस्ताना सुझाव था ये। एंड भोली गॉट अप। और ये देखते हुए भोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम। अब उससे भोली से कहा टीचर ने, अपना नाम बताओ मुझे। स्वेट ब्रोक आउट। पसीना आ गया। अवर हर होल बॉडी। उसके पूरे शरीर से पसीना छूट गया। वुड हर स्टमिंग टंग। उसकी लड़खड़ाती हुई जबान अगेन डिस्ग्रेस हर। डिस्ग्रेस मतलब होता है अपमानित। उसे ऐसा लगा कि क्या उसकी लड़खड़ाती हुई जबान उसे वापस अपमानित करेगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन। लेकिन इस दयालु औरत की खातिर। SAKE सेक मतलब होता है खातिर। However, Phoebe, she decided to make an effort. उसने एक प्रयास करने का तय किया। She had such a soothing voice. क्योंकि उस टीचर की जो आवाज़ है बहुत मधुर थी। She would not laugh at her. वो उसके ऊपर हंसेगी नहीं। भ भ बू बू। She began to stammer. बोली वापस लड़खड़ाने लगी इसी तरह से। Well done, शाबाश शाबाश। The teacher encouraged her. टीचर ने उसे प्रोत्साहित किया। कम ऑन, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। नाउ द फुल नेम। पूरा नाम बताओ। भोली। एट लास्ट सी वॉज एबल टू से इट। अंत में भोली ये बोलने में समर्थ हुई। एंड फेल्ट रिलीव्ड। और आराम महसूस किया। एज इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। जैसे कि मानो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हो, बड़ी उपलब्धि हो। वेल डन, शाबाश। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली। प्यार दुलार के साथ टीचर ने उसे थपथपाया। एंड सेड कहा, पुट योर फियर आउट ऑफ योर हार्ट। अपने दिल से डर को बाहर निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। तुम फिर दूसरों की तरह बोलने में समर्थ हो जाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क। भोली ने ऊपर की तरफ देखा मानो वो पूछ रही हो। रियली क्वेश्चन मार्क। क्या सच में ऐसा होगा कि मैं सबकी तरफ बोलने लग जाऊंगी। ये टीचर का तरीका था भोली को इनकरेज करने का। यस यस, हाँ, इट विल बी वेरी इजी। बहुत आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। बस तुम रोजाना स्कूल आओ। विल यू कम। क्या स्कूल आओगी। भोली नॉडेड। भोली ने हाँ भर दिया, इशारा कर दिया, केवल इशारा किया। नो नहीं। से इट अलाउड। इशारा नहीं, बोलकर बताओ, वो भी तेज आवाज में। यस। एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड मतलब अचंभित। भोली खुद अचंभित थी दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। कि वह ये कहने में आसान मतलब समर्थ थी कि वो बोल सकती थी। डिडंट आई टेल यू। नाउ टेक दिस बुक। टीचर ने कहा मैंने नहीं बताया था क्या। अभी बताया ना, देखो तुम समर्थ हो, चलो ये किताब लो आप। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स। जो किताब थी उसमें बहुत अच्छे अच्छे तस्वीर थे। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर। और तस्वीरें जो थी उनके अंदर सब में कलर था भरा हुआ। डॉग, केट, गॉट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड ए काउ। ये सभी जानवर उसमें थे। काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। गाय किसकी तरह। लक्ष्मी की तरह। एंड विथ एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन अ बिग लेटर। और हर शब्द के साथ एक जो है अक्षर भी लिखा हुआ था काले अक्षरों में, बड़ा बड़ा तस्वीर और काले शब्द। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। 1 महीने के अंदर देखना तुम ये किताब पढ़ने में समर्थ हो जाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक। तो मैं तुम्हें इससे एक बड़ी किताब दूंगी। देन ए स्टिल बिगर वन। फिर इससे भी बड़ी एक किताब दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्निड देन एनीवन एल्स इन द विलेज। फिर देखना तुम इस गांव में बाकी सब की तुलना में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी होंगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। फिर तुम पर कोई भी नहीं हंसेगा।
पीपल विल लिसन टू यू विथ रेस्पेक्ट, लोग तुम्हें रेस्पेक्ट के साथ सुनेंगे, सम्मान के साथ सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टेमर, स्लाइटेस्ट मतलब थोड़ा सा भी, स्टेमर मतलब हकलाहट, तुम थोड़ी सी भी हकलाहट के बिना बोलने लग जाओगी। अंडरस्टैंड, समझ गई? नाउ गो होम, अब घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जल्दी वापस आना। इस तरह से टीचर ने भोली को इनकरेज किया, किताब दी और कहा कि ये किताब लो, इसे पढ़ो और फिर मैं तुम्हें बड़ी किताब दूंगी जिसे पढ़कर तुम अच्छा महसूस करोगी, और फिर इससे ज्यादा और बड़ी किताब दूंगी, तुम बहुत पढ़ी लिखी बन जाओगी। भोली felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing. भोली को अचानक महसूस हुआ जैसे गांव के अंदर जितने भी मंदिर है उन सब में लगी हुई घंटियां अचानक बजने लगी। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम्ड, उसे लगा कि स्कूल के सामने जो पेड़ है बहुत सारे, वो सब ब्लॉसम मतलब होता है फूलों की वर्षा होने लगी। इनटू बिग रेड फ्लावर्स, लाल लाल जो फूल हैं वो बरसने लगे। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विथ ए न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ, एक नए जीवन और एक नई उम्मीद के साथ उसका दिल जो है वो झूम उठा। थर्स द ईयर्स पास्ट, इसी तरह से वर्ष बीतते गए, भोली पढ़ाई करते गए। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, जो गांव था वह एक छोटा कस्बा बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल थी, छोटी सी प्राथमिक विद्यालय, वो उच्च माध्यमिक विद्यालय बन गया। देयर वर नाउ ए सिनेमा अंडर द टिन शेड, अब चद्दरों के नीचे एक सिनेमा हॉल भी है। एंड ए कॉटन गिनिंग मिल, कपास जो होता है उसको गिनने वाली मशीन। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, और जो मालगाड़ी है वो भी उनके रेलवे स्टेशन पर रुकने लग गई। मतलब अब उनके गांव में क्या क्या परिवर्तन हो गए, भोली में क्या परिवर्तन हो गए, वो भी अब हम आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे। अभी तक हमने देखा कि भोली जो है उसके अंदर से जो एक डर था वो टीचर ने दूर किया। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो, लाइक कमेंट के जरिए बताएं, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।